51 का मतलब होता है कि 50 के बाद वन जाने की तैयारी करो। 51। इसके बाद गिनती आती है, 50 में नहीं जा पाए तो 52 में चले जाओ। अच्छा 52 में आपने कहा नहीं अभी नहीं, अभी बहुत काम है, बच्चे हैं, परिवार है, तो भगवान बोले 4 साल और रुक जाओ। 4 साल के बाद गिनती आएगी 58। 6 साल रुक जाओ, 58 में चले जाओ। और जो 58 में भी नहीं गए तो आगे गिनती आती है 59। जानते हैं? फिर घर के नाती कहने लगते कि हमारे बब्बा दादी तो गलत नहीं कहते। हाँ, अरे दांत खिजे और खोरे घिसे। 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है और तुम लगे हो लादने में। जहां भी जाते हो नातियों के लिए लाद के, परिवार के लिए लाद। अब तो लादना छोड़ दो, अब लादना है तो भगवान की भक्ति का रस ला दो भैया। हाँ, दांत खिजे और खोरे घिसे और जब पीठ बोझ ना ले तो फिर ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भुस दे। ये पुरानी कहावत। अगर आप समय पे नहीं निकले तो फिर आपके बच्चे आपको धक्का दे दे करके निकालेंगे। इसलिए संसार के लोगों की आशा छोड़ करके भजनानंद में रहा करिए। छोटा सामान हो आपके पास, जितना ज्यादा सामान होता है सफर में उतनी ज्यादा परेशानी होती है। एक थैले में सब कुछ भरिए, वृंदावन, काशी, बनारस, अवंतिकापुरी भ्रमण करते रहिए। जो मिल जाए खाइए, हरि का गुण गाइए। याद रखिएगा, अगर घर में बहू सेवा कर रही है तो आनंद के साथ घर में ही भजन करिए। घर में बेटा आज्ञाकारी है तो घर में बेटे को आशीर्वाद दीजिए, भगवान का भजन करिए। लेकिन चाय भी समय पे मिल रही है, भोजन समय पे मिल रहा है, फिर भी दरवाजे में कुर्सी डाल के बैठे हुए, ये कौन आ रहा है बुढ़ापे में, ये कौन जा रहा है। मैं हमीरपुर वालों की बात नहीं कर रहा। बहू ने कहा पिताजी भोजन बन गया है, भोजन खा लिया, पीछे से जाइए महाराज जी, ऐसे निकरे करो। बोलो राधा वल्लभ सरकार की, हमारे नंदी महाराज हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो राधे। तो जरा विचार करिए, दरवाजे पे बैठे बैठे कुर्सी में कौन जा रहा, कौन आ रहा, किसको क्या दे रहा है, ये हिसाब लगाते लगाते जब बेटे को लगा कि कितना परेशान कर रहे हैं, दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। बेटा शाम को बोला चुप रहा करिए, शांत नहीं बैठते हो, बोल दिन भर बकते रहते हो, पिताजी आपकी कोई सुनता नहीं। और जब बेटे ने डांट दिया तो फिर ऊपर को मुंह करके भगवान अब तुम सुन लो। भगवान बोले तूने अभी तक नहीं सुनी, मैं कहां से सुन। जरा विचार करिए। हाँ, तो अपने घर से निकलने की आदत बनाइए, भगवान के भजन की आदत बनाइए। राजर्षि भरत 10,000 वर्षों के बाद निकल गए, हरि नाम संकीर्तन करने लगे। गन्न की नदी का किनारा है, कुटिया बनाई। सालेग्रामी नाम की एक दिव्य नदी है जिससे सालेग्राम शिला का प्राकट्य होता है। दामोदर नाम की कुंड में आज भी नेपाल देश के समीप है, आप तुलसी का दल डालिए, सालेग्राम जी प्रकट होकर आपके सामने आते हैं। सालेग्राम शिला के अंदर चक्राकार चिन्ह बना होता है। एक दैत्य भगवान के सुंदर रूप को देख करके बड़ी कठोर तपस्या करी। भगवान ने क्षीर सागर से आके दैत्य को दर्शन दिए। भगवान दैत्य से बोले तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो भैया, आज तक हमारी किसी दैत्य ने तपस्या नहीं करी, तुम पहले दैत्य हो। तो उस दैत्य ने कहा प्रभु आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मैं आपको अपने दांतों से चबा के खाना चाहता। जरा विचार करो। तो वो जिम्भाणु नाम का दैत्य भगवान से बोला कि मैं आपको